हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। पूरा अलंकार आपका एक वीडियो में खत्म हो जाएगा और जिसने समास नहीं देखा है, समास वाली वीडियो आपको मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे, प्लीज़ वो वीडियो देखना। ये हिंदी की सीरीज़ जो है, इसमें हम सारे ग्रामर्स को जो है ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको ये पता है, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप चाहे टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें हिंदी कंपलसरी होता है, हिंदी आता ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाहे आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट, सी टेट, KVS, D++B, बिहार सुपर टेट, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। और अभी तो सीटेट में लेटेस्ट पैटर्न ये भी आ गया था कि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे अलंकार से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। अलंकार आपको पता है दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शब्द अलंकार, दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। हम दोनों को अलग अलग से एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है इसके प्रकार भी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछता है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको उठाकर पूछेगा और उठा के मतलब लिख देगा और पूछेगा बताइए क्या है ये, शब्द अलंकार है कि अर्थालंकार है। तो आपको प्रकार पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम शब्द अलंकार की बात करते हैं तो ये इसमें आपने देखा होगा अनुप्रास और यमक, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार आपको बहुत कम लोग ही बताते होंगे, बट ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनुप्रास का मतलब होता है जिसमें, इसलिए ये ट्रिक है। मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी और तरीका भी बताऊंगी कि आप बिना ट्रिक के भी कैसे याद रख सकते हैं, आपको जो दोनों में से सही लगे। वैसे बताया जाए तो अनुप्रास में मैंने यहाँ पर लिखा है वर्णों, ये इसकी ट्रिक है। इसमें आपको वर्णों की आवृत्ति बार बार दिखाई देगी। यमक में आपको एक शब्द दो बार दिखाई देगा। श्लेष में एक ही वर्ड होता है बट उसके मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार हम लास्ट में पढ़ेंगे, इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने, अगर आप इस तीन को यहीं पर ध्यान रख लें तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज याद रखना, यही ट्रिक है, याद रखो। अनुप्रास में वर्ड, यमक में दो और श्लेष में एक, ठीक है। अब अर्थालंकार भी तो पूछेगा, अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है। देखो, अर्थालंकार में उपमा होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, इससे अलग अलग से पूछा हुआ है एग्जाम्पल से। भ्रांतिमान, संदेह, असंगति एंड मानवीकरण, ठीक है, ये हो गया। अब आपने यहां पर देखा होगा कि शब्द अलंकार में, अब ये प्रकार याद रखना कौन सा किसका है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार पूछा हुआ एग्जाम में कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना। इसके नाम याद रखने की ट्रिक बता देती हूं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। और या ये देखिए, अनुप्रास में लास्ट में क्या आ रहा है? प्रास आ रहा है, तो आप आराम से पहचान सकते हो। जैसे कि छेका में तो चलो नहीं पहचान पाएंगे, बट छेका अनुप्रास में देखो प्रास लिखा है। जैसे कि आप हर नाम में देखो, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। आप यहां पर देखिए, क्या आपको प्रास प्रास नहीं दिख रहा है? तो ये आसान है, आप नाम में ही छिपा हुआ है इसके, ठीक है। तो ये 5 हो गए, ओके। चलिए, अब हम एक एक करके सारे अलंकार को आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्द अलंकार के ये पढ़ेंगे, उसके बाद से हम अर्थालंकार पढ़ेंगे, ओके। चलिए देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर ही समझाया था कि शब्द अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ड मतलब अक्षर, कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको एक ही वर्ड जो है बार बार दिखाई दे तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल एक एक मैंने रखा है क्योंकि बहुत आसान है, आएगा तो आप एकदम तुरंत पहचान लोगे। जैसे देखो, तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहुछाय। आप देखो क्या वर्ड बार बार नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो मैंने इसलिए राउंड कर दिया है, यहाँ पर तो, यहाँ पर, हर जगह देखो आप क्या हो रहा है, एक ही वर्ड जो है बार बार आ रहा है। तो कोई भी एग्जाम्पल हो, आप तुरंत देखो कि क्या उसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। दैट्स इट, इतना ही खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, जो कि ऊपर मैंने बताया, वर्ण, इसकी आवृत्ति बार बार होगी। चलिए, अब यमक में मैंने ऊपर बताया था आपको दो, वो क्या दो है? देखिए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा, मतलब 2 बार, मोस्टली तो 2 बार ही देखा गया, बट वो 3 बार भी हो सकता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। आप देखो, यहां पर भी घटा है, यहां पर भी घटा है, बट यस, दोनों का मतलब अलग होगा। दो शब्द जो है, चाहे आप कनक कनकते 100 गुनी, आपने बचपन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, उसमें क्या लिखा है? कनक कनकते 100 गुनी मादक तादिका, या खाए बौराए जाए, वाह खाए बौराए। मतलब एक कनक का मतलब सोना होता है, एक का मतलब होता है धतुरा। आपको शब्द तो 2 दिखेंगे बट उसका अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पर देखो, काली घटा का घमंड घटा, दोनों का मतलब अलग नहीं है। एक तो घटा की बात कर रहा है, दूसरा उसके घमंड के घटने की, कम होने की बात हो रही है। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे? सिंपल सा
दो या दो से ज्यादा बार कोई शब्द आपको दिख जाए बट अर्थ अलग अलग हुआ, ठीक है। चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये हिंदी की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। मैं सोच रही हूँ हिंदी का पूरा जो है एक प्लेलिस्ट तो बना ही है, ताकि आप जब भी आपका एग्जाम पास में हो पूरी प्लेलिस्ट से आप सारी चीजें ध्यान से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें फ्री हैं। आप अगर पेड क्लास में भी लेने जाओगे ना, इतनी अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी, यकीन मानिए, क्योंकि जो भी एग्जाम मैंने क्रैक किया है उसमें मेरे इस नोट से मुझे काफी हेल्प मिली है। चलिए, अब स्लेस, अभी मैंने जैसे ऊपर लिखा था एक मतलब चिपका हुआ रहता है, एक से ज्यादा होता है किसी एक में। देखिए, स्लेस का बस एक चीज याद रखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्लेस में ना एक ही वर्ड आएगी, एक वर्ड आता है, बट उसका मीनिंग जो है ना अलग अलग, मतलब बहुत सारे होंगे। तो स्लेस का मतलब होता है, आप ये भी याद रख सकते हो कि चिपका हुआ होता है, वो एक ही वर्ड में सारे मीनिंग्स जो हैं वो चिपके हुए होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप बस इसी से याद रखना कि स्लेस में क्या होता है, मीनिंग चिपके हुए होते हैं, एक से ज्यादा होता है किसी एक में। जैसे आप नीचे और देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे कि कोई भी शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन अर्थ कई हो, तभी मैंने बोला था चिपका हुआ, मतलब एक वर्ड रहेगा बट सारे मीनिंग ना उसके साथ चिपके रहेंगे, ठीक है। जैसे कि शब्द एक अर्थ अनेक, कोई एक शब्द होता है उसके अर्थ कितने सारे होते हैं, उसको बोलते हैं स्लेस। तो आप इतना भी याद रखेंगे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में क्या है कि पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। अब यहां पर देखो, मैंने बोला था एक वर्ड आएगा चिपका रहेगा, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग है। आप यहां पर देखो, इस पानी का अर्थ मोती के लिए अलग होगा, मानुष के लिए अलग होगा और चूने के लिए अलग होगा। मतलब शब्द एक अर्थ अनेक, इस पानी का मतलब हर एक तीनों के लिए अलग अलग होगा। तो इस पानी में देख रहे हो आप, तीन चिपके हुए मीनिंग है, ठीक है। तो यही होता है श्लेष अलंकार। चलिए, अब हमारा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं अर्थालंकार पे, ठीक है। अर्थालंकार से क्वेश्चन बहुत पूछता है और अभी आपको बताने वाली हूं, इस दो में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था सीटेट में, फिर भी लोग गलत करके आए। मैं इसका आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगी, बहुत आसान। देखिए अर्थालंकार में उपमा और रूपक एक जैसा ही लगता है इसका एग्जाम्पल, बट दोनों में डिफरेंस याद रखना। कैसे पहचानोगे, कोई भी एग्जाम्पल दे तुरंत आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या एग्जाम्पल में सा सी आया है, क्योंकि उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अब तुलना करने में बहुत सारी चीजें बता सकता है, लगेगा रूपक भी है, तो इसलिए आपको सा और सी याद रखना है। या फिर आप देखो कि क्या उसमें समान, सरस, सदृश, जैसा, सम ये वर्ड मिल रहे हैं। अगर ये शब्द आए हैं तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा अगर आप याद करोगे ना 100% गलत करके आओगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स आते हैं। इसलिए ये ट्रिक याद रखना, एक तो सा सी याद रखो, सा सी, और समान, सरस, सदृश, जैसा, सम, बस दैट्स इट, इतना ही याद कर लो, आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप यहां पर एग्जाम्पल देखिए, मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। आप देखो यहां पर सा आया है, यहां पर भी सा आया है। अभी एग्जाम्पल पूछा था उसमें समान करके लिखा हुआ था बट लोग नहीं पहचान पाए। तो ये है उपमा अलंकार, इतना ही बस आपको याद रखना है, सा सी और ये वाली लाइन बस। चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आप उसको इससे ही छाटेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया उपमा। अब उपमा और रूपक में लोग कंफ्यूज होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल लोगों को तुलना करने वाला लगता है। जैसे कि रूपक में आ जाता है कि उदित उदयगिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग। अब लगे पूछेगा कि उपमा है कि रूपक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जब भी रूपक आएगा ना, उसमें आपको योजक चिन्ह ये वाला ये जरूर मिलेगा एग्जाम्पल में। आप यहां पर देखो, यहां पर क्या आपको योजक चिन्ह नहीं मिल रहा है, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, उपमेय इज इक्वल टू उपमान, ये तो परिभाषा हो गई, बट इसको पहचानने की ट्रिक इतना है, योजक चिन्ह अगर मिल जाता है आंख बंद करके रूपक पे कर देना, ठीक है। बाकी नहीं तो उपमा रूपक के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर मिल गया हमारा योजक चिन्ह, इट मीन्स रूपक अलंकार, ओके। चलिए, अब उत्प्रेक्षा अलंकार हजारों बार पूछा हुआ है, पता नहीं कितने एग्जाम में, मैं अगर यूपी टेट, रीट, के डी ट्रिपल एस बी सब में पूछा हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक, परिभाषा पे मत जाओ क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल से ही पूछेगा। याद रख लेना बस, मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, ज्यों त्यों, बस इतनी ही लाइन याद रखो। कहीं पर भी आपको मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, ज्यों तो, और ये ना वर्ड्स जो होते हैं ना, याद करना बड़ा आसान होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये सारे ट्रिक्स आएंगे, जैसे कि सो तुम जानहु अंतर्यामी। यहां पर देखो जानहु आया, तो जानहु से मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, ओके।
बहुत आसान है और सबसे ज्यादा पूछे जाता है ये एग्जाम में। ओके, चलिए दोनों दोनों अलंकार मैं आपको इतने कम समय में करा दूंगी कि आप कहीं पर आधा घंटा 40 मिनट इतने मिनट की वीडियोस आपको मैं कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। कम समय में कराने की कोशिश करती हूँ। अब ये देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार बहुत आसान है। बस इतना याद रखो, अतिशयोक्ति का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर। अगर आपको कभी कुछ लग जाए कि अरे इसने तो हद कर दिया है, वो ऐसी लाइन आपको लगती है, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जो इतनी तारीफ कर दें। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये बताओ, क्या ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं होगी? स्वर्ग से मतलब ऊपर, स्वर्ग किसी ने देखा भी नहीं है और ये नगरी वहां जा रही है स्वर्ग से मिलने, क्या ये बात आपको पच सकता है? नहीं ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें होती हैं कि आप तुरंत पहचान लोगे कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जहां पर भी आपको लगे कि नहीं हद से ज्यादा हो रहा है, वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा विभावना अलंकार। ये इसके नाम में भी छिपा है। ये देखो, वी का मतलब क्या होता है? बिना। बिना, इसके नाम में देखो कि आपको विभावना में बिना दिख रहा है, बस इतना पहचान लो, बिना, बिना। तो कहीं पर भी आपको बिनु, बिना दिख रहा है, ये पहचानने के लिए ट्रिक बता रही हूं। दो तरीके से आप पहचान सकते हो। एक, आपको कोई भी एग्जाम्पल ऐसे मिले जिसमें बिना कारण ही कुछ भी हो जाना, बिना कुछ किए काम हो जाना, मतलब आप बस लेटे हुए हो, खाना बन जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है बिना कुछ काम के, या फिर पहचानने के लिए बिनु, बिना, ये पहचान है। ठीक है, तो दोनों नाम से भी पहचान सकते हो, मतलब बिना, बिना कुछ किए ही होगा, बिनु बिना आएगा ही। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना मतलब चले ही, बिना सुने ही, बिना कुछ किए ही सब कुछ हो जाता है। मतलब अगर मैं आप बोलो कि अरे मेरा तो बस पैर में एकदम दर्द हो गया, और आप कहीं गए नहीं, मतलब बिना कुछ काम किए ही आपके पैरों में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो जब भी बिना कुछ किए ही काम हो जाए, बिना पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म करे विधि नाना। ठीक है, बिना चले बिना सुने सब बिना किए ही सब काम हो रहा है, तो वो हो जाता है विभावना। और यहां पर देखो, पहचानने के लिए यहां पर बिनु, बिना आएगा ही। ठीक है, और यहां पर देखो आया है बिनु, बिनु, ये पहचानने के लिए। ओके, चलिए अब भ्रांतिमान तो आप बचपन से पढ़ते होंगे कि भ्रांतिमान क्या होता है। भ्रांतिमान में कुछ नहीं, बस भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आप भ्रम में पड़ जाते हो। भ्रांतिमान और संदेह सबको एक जैसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। कैसे, वो देखिए, इसमें है कि देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। मतलब आपको भ्रम में आप पड़ जाएं कि अरे ये कौन है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, भ्रम की स्थिति, उसको बोलते हैं भ्रांतिमान। भ्रांतिमान और संदेह में बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ी चीज होती है। संदेह का मतलब आप संदेह कर रहे हो, आप भ्रम में नहीं हो, आप संदेह कर रहे हैं। और भ्रांतिमान में भ्रम की स्थिति। ठीक है, संदेह में आपको क्या हो जाता है, आपको डाउट हो जा रहा है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी बिच नारी है। ऐसा एग्जाम्पल है ना, वही। तो जहां पर भी आपको डाउट होने लगे कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, ओके, तो हो जाएगा संदेह अलंकार। इससे क्वेश्चन आता है। और असंगति से भी क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। असंगति का मतलब मेल ना खाना, मतलब दो बातों में ना मेल ना खाए। जैसे कि बोल मैं रही, गला किसी और का दर्द हो रहा है। ठीक है, मेल ना खाना। ठीक है, मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूं, बट आप बोलो कि अरे बस हो गया, अब मत पढ़ाओ। ऐसा लगेगा कि आपका ही, आप पढ़ा रहे हो, आपके गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है असंगति। तो ये क्या होगा, देख लीजिए यहां पर, जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, मतलब अभी मैं पढ़ा रही हूं बट दर्द किसी और को हो रहा है कि क्यों पढ़ा रही हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असंगति। जैसे कि आपके मान लो सीटेट में किसी भी एग्जाम में आपके 130 आ गए और परेशानी किसी और को होने लग जाए, दर्द किसी और को हो कि अरे इसका इतना ज्यादा कैसे आ सकता है, इसको तो कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं। ठीक है, ऐसी सारी चीजें, मतलब मेल ना खाए। मेहनत आपने की तो आप ही का तो आएगा, किसी और का थोड़ी आएगा, तो इसे बोलते हैं। ओके, तो असंगति भी बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। कोई भी काम हो, आप कर रहे हो बट परेशानी, दर्द, दुख किसी और को हो रहा है, तो हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, घाव लगा है मुझे और पीर किसको हो रहा है, रघुवर, मतलब इस ऐसा भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल हो। इसलिए मेरी बात याद रखना, असंगति से जो मैंने यहाँ पर आपको लाइन समझाई है, मेल न खाना, यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है। चलिए अब हमारा लास्ट है मानवीकरण। आप देख सकते होंगे 15 मिनट में हमारा पूरा अलंकार खत्म। मानवीकरण बहुत आसान है और ये पूछा हुआ था अभी कि लिखा था, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, उसमें कुछ और लिखा था, फूल हंसे कलियां मुस्काई। आप मुझे बता सकते हो क्या फूल हंस सकता है,
कलियां मुस्का सकती हैं। मानवीकरण का मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु की ऐसी तुलना कर देना जैसे वो सजीव हो। जैसे अभी आप बोलो कि बादल बहुत तेज से, जैसे वो गाना है ना कि बादल, पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब ऐसे बोल दो कि बादल को देख के लग रहा है कि बादल कितना तेज हंस रहा है। क्या बादल हंस सकता है? वो तो निर्जीव है ना। तो इसका मतलब आपने कौन सा अलंकार प्रयोग किया है? मानवीकरण। तो आप किसी भी निर्जीव वस्तु की ऐसी तुलना कर दो आप, ताकि वो सजीव हो हमारी तरफ। ठीक है, तो ये था पूरा अलंकार। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करना। 2000 लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। बट यस, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे, आपका पूरा हिंदी का ग्रामर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने की। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे, कल की क्लास में डेली इसी टाइम पे हिंदी की क्लास होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।